धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा प्यारे परमेश्वर पिता इस बात के लिए पिता, हम आपका स्वागत करते हैं प्यारे यीशु राजा। हम आइए राजा धन्यवाद अपने सर्वशक्तिमान आपकी उपस्थिति को मान लेते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे पिता धन्यवाद हम सबों की अगुवाई करती हूँ पिता। आज की इस प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं आत्मा और सच्चाई से आदर सम्मान करने वाले परमेश्वर पिता आपसे खाइए धन्यवाद करते हैं आपके दास के नाम की महिमा प्यारे यीशु राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जैसा आपका
लिखा अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। और जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो वचन कह रहा है कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के काम दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बने होने के लिए भेजकर शरीर में पाप और दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। जो काम हालेलुया शरीर के अनुसार से नहीं किया जा सकता था। हालेलुया। 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 उसे आत्मा के द्वारा किया गया। हालेलुया। इसीलिए वचन कह रहा है हालेलुया। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। किसके अनुसार चलते हैं? आत्मा के अनुसार। जब आत्मा के अनुसार चलेंगे हालेलुया भी दंड की आज्ञा नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि यदि हम शारीरिक जीवन जिएंगे, शरीर के अनुसार चलेंगे, हालेलुया, यदि पाप आएगा, हालेलुया, दंड भी आएगा। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद मृत्यु भी आएगी। हालेलुया। लेकिन यदि हम आत्मा के अनुसार चले, हालेलुया, तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप पर होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। हालेलुया। दंड की आज्ञा दी इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमारे जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हालेलुया। यदि हम शरीर के अनुसार चलेंगे, हालेलुया, तो जो व्यवस्थाएं दी गई हैं बाइबल में, हालेलुया, वो पूरी नहीं होगी। हालेलुया। और यदि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो जो बातें दर्शाई गई हैं वो हमारे जीवन में पूरी होंगी। हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि बीते दिनों में शाम को हम लोग सीख रहे थे, हालेलुया, कि जब यीशु मसीह झील के किनारे पर था, हालेलुया, तो भीड़ वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। हालेलुया। वचन सुनने के लिए उस पर क्या करती थी? वो गिरी पड़ रही थी, मतलब उस पर हावी हो रही थी।
हालेलुया हालेलुया। और आज हालेलुया, आज क्या हम वचन सुनने के लिए उत्तेजित रहते हैं? क्या हम वचन सुनने के लिए उतावले रहते हैं? हालेलुया, हम बहुत पीछे बैठ जाते हैं। परमेश्वर हमें आगे करना चाहता है और हम पीछे ही चले जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। ये कारण है, ये रीजन है कि उस समय जो परमेश्वर उन लोगों के जीवन में किया जो रात भर मेहनत कर रहे थे, हालेलुया, जिससे उसने नाव मांगी अर्थात पतरस से, और फिर थोड़ी देर बाद वचन सुनाने के बाद पतरस को लेकर गया गहराई में, और फिर उसके बाद जो रात भर मेहनत करने पर भी नहीं प्राप्त कर पाया वो महज कुछ ही मिनटों में वो प्राप्त कर लिया। हालेलुया। किसके कारण? बाइबल कहती है सुनने के लिए तात्पर थे। हालेलुया। हम बैठते हैं तो ध्यान से सुनते नहीं, हमारा ध्यान कहीं और रहता है, हम आपस में बात भी कर लेते हैं। हालेलुया हालेलुया, इधर उधर ताक झांक भी लेते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि जब वो सुनने के लिए तात्पर थे, पहली चीज तो जो भीड़ थी वो गिरी पड़ रही थी वचन सुनने के लिए, उनके अंदर इतना उत्साह था, इतनी उमंग थी कि वो वचन सुनने के लिए गिर पड़ रहे थे। मतलब कि हम पहले आगे पहुंच जाता कि हम स्पष्ट रूप से साफ साफ सुन ले। लेकिन आज क्या उस तरीके से हम आप वचन सुनने के लिए अपने अंदर उत्तेजित रहते हैं? क्या उतावलीपन हमारे अंदर होता है वचन सुनने के लिए? नहीं, हम पीछे रहते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में जो कार्य है वो भी पीछे है। अगर हम वचन सुनने के लिए उतावलीपन से आगे रहें तो हमारे जीवन में कार्य भी उसी तरीके से होगा। हालेलुया हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। और यहाँ पर जब वो रात भर मछली मारा लेकिन एक भी नहीं पाया, बाइबल कहती है उसने जैसे ही परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी वो नकारा नहीं, उस शब्द को सुन करके उस अनुसार उसने क्या किया? काम किया। आज हम सुनते तो हैं लेकिन करते नहीं, इसीलिए वचन कह रहा है हालेलुया, अब जो मसीह सुने उन पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। अब हम हैं कि नहीं हैं? अब हम उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? उसके वचन के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? पहले किए मुर्दे जिंदे किए, बहुत सारे कामों को किए। हालेलुया, सुसमाचार बताया। हालेलुया, बहुत कुछ किए, वो माने नहीं रखता। अब आप क्या कर रहे हो? इस समय आप क्या हो? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। यहाँ कह रहा अब जो मसीह सुने हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, उस शब्द को सुनकर, आत्मा की आवाज को सुनकर। हालेलुया हालेलुया। और जब उन्होंने उस शब्द को सुन करके काम किया, हालेलुया, तो बाइबल कहती है कि पतरस की नाव यहाँ तक भर गई तो अपने मित्रों को बुलाया और मित्रों की नाव भर गई, और नाव इतनी भर गई कि डूबने पर थी। कहाँ पर थी? डूबने पर, इतना ज्यादा भर गई। हालेलुया हालेलुया। जो थोड़ी सी मछली के लिए रात भर परिश्रम किया नहीं पाया, और वही व्यक्ति जैसे यीशु मसीह की आज्ञा को माना, उसके शब्द को सुन करके उस अनुसार काम करने का निर्णय लिया। हालेलुया हालेलुया। मछली थोड़ी नहीं वरन उसकी नाव भी भर गई, वरन उसके साथियों की नाव भी भर गई। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह। हम अपनी चंगाई के लिए जूझते हैं, अपने छुटकारे के लिए जूझते हैं कि हमारा छुटकारा हो जाए। हालेलुया, हमारे जीवन में चंगाई आ जाए, हम स्वस्थ हो जाए, अच्छे हो जाए। हालेलुया हालेलुया। लेकिन नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि हम उसके शब्द को नहीं सुन पाते, और सुनते भी हैं तो उस अनुसार काम नहीं करते। यदि हम उसके शब्द को सुन करके काम करें, वरन हम ही नहीं, हालेलुया हालेलुया, हमारे द्वारा दूसरों को भी सुसमाचार बताए। हालेलुया हालेलुया। हमें तो आनंद मिलेगा ही मिलेगा, हमारे द्वारा दूसरों को भी आनंद देगा। हालेलुया। कैसे? उसका शब्द सुन करके काम करने से। हालेलुया। हम डेली उसका शब्द सुनते, डेली आप प्रार्थना में बैठते हैं, हम आप डेली प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसके वचन के अनुसार काम नहीं करते।
हालेलुया, हालेलुया। तो डेली बैठने से कोई फायदा नहीं है। हालेलुया, क्योंकि बाइबल कहती है वचन के सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले। केवल सुनने से नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भोजन बन रहा है, आपके नाक में खुशबू गई, बहुत अच्छा भोजन बन रहा है, छन रही है। हालेलुया, सब्जी पक रही है, मसाला पक गया, तो क्या खुशबू लेने से आपका पेट भर जाएगा? कभी नहीं। हालेलुया, खुशबू लेने से पेट नहीं भर जाएगा। पेट भरने के लिए भोजन को ग्रहण करना होगा। हालेलुया। तो उसी अनुसार यदि सोचो केवल सुन ले और केवल सुनने से हमें सारी आशीषें मिल जाए, हालेलुया, तो ऐसा नहीं। सुन करके हमें इस वचन पर चलना होगा, तब सारी आशीषें हमारे जीवन में आएंगी, तब हम तृप्त होंगे। जैसे भोजन की खुशबू केवल लेने से पेट नहीं भर जाएगा, वरन जब तक हम भोजन को चखेंगे नहीं, वो हमारे पेट के अंदर जाएगा नहीं, हालेलुया, तब तक हम तृप्त नहीं होंगे। हालेलुया। उसी अनुसार यदि केवल हम वचन को सुने और इस वचन के अनुसार काम ना करें, इस वचन के अनुसार चले ना, हालेलुया, 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 तो केवल जैसे खुशबू ले लिया, आप बहुत अच्छा भोजन था, लेकिन पेट में चूहा कूद गया। हालेलुया। उसी तरीके से हम दूसरों को देखेंगे, वो जीव वो इतना आशीषित हो गया, वो जिसको जीवन में अद्भुत काम हो गया, वो चंगा हो गया, वो ठीक हो गया, उसको सब कुछ मिल गया, लेकिन हमारे जीवन में नहीं मिला। क्यों? क्योंकि केवल आप सुन रहे हो और उस पर चल नहीं रहे हो। लेकिन जब हम सुनकर उस पर चलेंगे, हालेलुया, हालेलुया, तो हम तृप्त भी होंगे। हालेलुया, हालेलुया, और डकार भी आएगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। इसलिए हमें सुनना है और सुन करके उस वचन के अनुसार काम भी करना है, उस पर चलना भी है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। हालेलुया, हालेलुया। और जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, उनके लिए सारी बातें क्या की जाएंगी? पूरी की जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। तो आप कौन सी बातों पर मन लगाते हैं? हालेलुया। आपको मालूम है, हालेलुया, जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष देने की बात कही, हालेलुया, तो अब्राहम से कहा, हालेलुया, पहला तो अपने घर, अपने कुटुंब, अपने नगर को छोड़ करके मेरे पीछे चलो। हालेलुया, हालेलुया। इस नगर को छोड़ दे, इस घर को छोड़ दे। हालेलुया। अपने पिता के बनाए हुए महल को छोड़ दे। हालेलुया। वरन तू चल यहाँ से, इस जगह से क्या हो, निकल। हालेलुया। और जब वो वहां से निकला, हालेलुया, तब उसके बाद वो बहुत आशीषित हुआ। हालेलुया। हम निकलना नहीं चाहते, हम उसी में रहना चाहते हैं। हालेलुया। जो हमारी जीवन शैली है, हम उसी जीवन शैली में रहना चाहते हैं। हालेलुया। जैसे हमारा पहले का जीवन था, हम उसी अनुसार जीना चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते। न तो उस संगति को छोड़ना चाहते हैं, न तो उस जगह जहाँ गंदगी है, हम उस गंदगी से निकलना नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप उस गंदगी से निकलना नहीं चाहते, हालेलुया, तो परमेश्वर जो आपको खुशबू दे रहा है, वो आपके अंदर कहाँ से महकेगा? हालेलुया। जो वस्त्र दे रहा है, वो कहाँ से चमकेगा? वो दे तो रहा है, लेकिन आप हो उसी गंदगी में। तो वस्त्र दे भी रहा है, लेकिन वो वस्त्र क्या हो जा रहा है? मैला हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसी गंदगी के स्थान में पड़े। हालेलुया। आपको निकलना होगा वहां से। हालेलुया। बाइबल कहती है अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, और अब्राहम निकला। अब्राहम क्या हुआ? निकला। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो निकला तो बहुतायत की आशीष पाया। हालेलुया। ऐसा नहीं कि वो बेघर हो गया, उसके पास घर नहीं, ऐसा नहीं कुटुंब के लोग नहीं बसे। हालेलुया। ऐसा नहीं कि सब कुछ छूट गया, नहीं, सब कुछ मिला उसे। हालेलुया। लेकिन जब वो वचन के अनुसार चला, उस समय के बाद, हालेलुया,
कुछ समय के लिए उसे सब कुछ छोड़ना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समय के लिए उसे सब कुछ क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। तब वो अनंत काल तक के लिए सब कुछ पा गए। हालेलुया। हम यदि अनंत काल तक के लिए आनंद पाना चाहते हैं और अनंत काल तक के लिए आनंदित रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कितना भी बड़ा दुख आ जाए, परेशानी आ जाए और हमारे जीवन में सदैव मुस्कुराहट रहे, हालेलुया, कभी भी उदासी ना आए, हालेलुया, तो उसके लिए आपको कुछ समय के लिए सब कुछ को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। क्या आज कोई छोड़ना चाहता है? हर एक व्यक्ति कुछ नहीं छोड़ना चाहता है। वो सोचता है कि हम जहाँ हैं वहीं पर रहें, जैसे हैं वैसे रहें। हालेलुया। और इसी में परमेश्वर हमें आशीष दे। हालेलुया। वो देगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। लेकिन हमें एक काम करना होगा। वो जो कह रहा है हमें उसके शब्द को सुन करके उस अनुसार काम करना होगा। वो सब कुछ देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा, क्योंकि जो शारीरिक व्यक्ति है वो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। और आपको मालूम है 6 में लिखा, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन, हालेलुया। ताली बजाकर उसको बोलो यीशु मसीह, हालेलुया। आत्मा पर यहाँ लिखा है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति दोनों पाई जाती है। हालेलुया। तो आप कहाँ अपना मन लगाना चाहें? आत्मा की बातों पर या शरीर की बातों पर? हालेलुया। आप यहाँ से वचन सुनकर गए, हालेलुया, घर पर गए, हालेलुया। अभी कपड़ा, अभी सुबह हल्की बारिश थी तो कपड़ा आप धुले नहीं, वैसे रख के चले आए। हालेलुया। अब धूप निकला है, यहाँ से वचन सुनने के बाद गए, कपड़ा धुलकर डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। और थोड़ी देर बाद पड़ोसी देखा कि धूप निकला, लाओ साफ सफाई कर। हालेलुया। वो साफ सफाई करने लगा, धूल उड़ने लगा। हालेलुया। जब धूल उड़ने लगा तो आप ये नहीं कि अपना कपड़ा टाल ले। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। ये नहीं कि अपना कपड़ा टाल ले। कपड़ा न डालने के बजाय आप पड़ोसी से भिड़ गए। पड़ोसी से क्या हुए? भिड़ गए, झगड़ा करने लगे। और अभी सुनकर गए हो, हालेलुया, प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। बुराई को भलाई से जीत लेना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और आप उससे भिड़ गए, झगड़ा करने लगे, दिखाई नहीं दे रहा, मैंने कपड़ा डाला, तो आप तुरंत भूल गए। तो आप शारीरिक बातों पर मन लगा रहे, जो देख रहे उस पर। हालेलुया। लेकिन यह वचन कह रहा है यदि शरीर पर मन लगाओगे, शरीर की बातों पर, तो उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन यदि आत्मा की बातों पर मन लगाओगे तो आप जीवन और शांति दोनों पाओगे। हालेलुया। तो क्या पाना चाहते? मृत्यु का स्वाद चखना चाहते या जीवन और शांति दोनों पाना चाहते? हाँ? 2 चीज पाना चाहते हो कि एक चीज? 2 चीज पाना चाहते हो। हालेलुया। 2 चीज पाने के लिए, हालेलुया, आपको एक काम करना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहाँ बुराई हो रही है कानों को बंद, नहीं सुनना। हालेलुया। और कुछ दिखाई भी दे रहा तो आँख को मूंद लेना, मुंह को बंद कर लेना। ये काम आपको करना। यदि आप सोचो कि हम मुंह को भी ना बंद करें और कान को भी ना बंद करें, आंखों को खुली रखे देखते रहे, हालेलुया, बुराई के काम को, हालेलुया, तो आप उस बातों पर मन लगाएं और इससे आपके जीवन में शांति नहीं आ सकती। हालेलुया। और अनंत काल के लिए आपको शांति नहीं मिल सकती। यदि आप अनंत काल के लिए शांति पाना चाहते हैं तो आपको इस वचन के अनुसार करना होगा। हालेलुया। शारीरिक बातों पर नहीं, परंतु आध्यात्मिक बातों पर मन लगाना होगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। हालेलुया। यदि आप शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं तो आप परमेश्वर से बैर करते हैं। क्या करते हैं? बैर। और आप परमेश्वर से बैर करके कहाँ जा सकते हैं?
आप ग्रोथ कर सकते हैं, आप उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं, कभी नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप चाहते हैं हालेलुया कि आप उन्नति करें, हालेलुया, ग्रोथ करें, तो आपको शरीर की बातों पर मन लगाना नहीं है, परंतु आध्यात्मिक बातों पर मन लगाना। क्योंकि जो व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है परमेश्वर से बैर करता है। हालेलुया, हालेलुया। किसी व्यक्ति ने कोई शब्द बोल दिया, हम उस शब्द को सुन करके उससे व्यर्थ उलझ गए। हालेलुया। तो आप जितनी देर उधर उलझ रहे हो उतनी देर आप पीछे हो। हालेलुया। उलझने के ना बजाय अगर आप उतनी देर पैर में बैठ जाते, हालेलुया, हालेलुया, तो आप आगे चले जाते। हालेलुया। जब आपको क्रोध आए, गुस्सा आए, बाइबल पढ़ना चालू करो। हालेलुया। घुटने टेक कर प्रार्थना करना चालू करो। हालेलुया, हालेलुया। जब अधिक बोलने का मन करे तो आप टाइम से प्रार्थना करना चालू करो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन व्यर्थ बातों को मत बोलो, बुराई की बातों को मत बोलो। हालेलुया, हालेलुया। जब आपका मन करे, हालेलुया, बहुत आपके अंदर क्रोध आए, गुस्सा आया, हालेलुया, कहा करे किसी को कुछ ना बोले, हालेलुया, तो कमरा बंद करो, हालेलुया, बाइबल उठाओ, वचन पढ़ने लगो, उसी कमरे में टहल गए। हालेलुया, हालेलुया। देखो, हालेलुया, जैसे आप वचन पढ़ना चालू करोगे, हालेलुया, आपको समझ आ जाएगा कि ये जो क्रोध कर रहे हैं इससे पाप होगा। हालेलुया, इससे गुनाह होगा। थोड़ी देर बाद आपको शांति मिल जाएगी, फिर क्रोध भी शांत हो जाएगा और आप फिर जाकर अगले से क्षमा मांग लो। हालेलुया, भैया जो हुआ उसके लिए क्षमा कर दीजिए। और जैसे ही आप क्षमा मांगोगे, प्रेम क्या होगा? बढ़ जाएगा। हालेलुया, प्रेम क्या होगा? बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। हालेलुया। और यदि आप क्रोध किए रहोगे, हालेलुया, तो बढ़ने के बजाय प्रेम क्या होगा? घटता चला जाएगा और नफरत बढ़ती चली जाएगी। और आप उसके प्रति तरह तरह की बातें सोचने लगोगे और वो आपके प्रति। हालेलुया। और एक दिन ये बुराई बढ़ करके, हालेलुया, एक बड़ा विशाल भयानक क्रोध का रूप ले लेगी। हालेलुया। जिससे दोनों की क्या होगी? हानि होगी, लाभ किसी का नहीं हो सकता। हालेलुया। शरीर की भी हानि होगी और आत्मा की भी हानि होगी। इसलिए भी हम चाहते हैं कि शरीर भी स्वस्थ रहे और आत्मा भी ग्रोथ करे। हालेलुया। तो हमें ऐसी बातों पर मन नहीं लगाना है, वरन आध्यात्मिक बातों पर मन लगाना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। 8 में लिखा, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। यदि हम शारीरिक दशा में जीवन जिए, हालेलुया, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने इस नगर को, अपने पिता के बनाए हुए महल में जो रह रहा है, इसको, अपने कुटुंब साथियों को, सबको छोड़ दे। हालेलुया। सबको क्या कर? छोड़ दे और यहाँ से हट चल। क्योंकि यदि तू यहाँ रहेगा, इनके बीच में रहेगा, तो तेरा जो मन है इन्हीं में लगा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये कुछ कहेंगे तो तेरे मन में भी कुछ होगा। हालेलुया। और जब तू यहाँ से हट जाएगा, हालेलुया, तो तेरे मन में कोई विचार नहीं आएगा, न तू इनके शब्द को सुनेगा, न तो तेरे अंदर कोई संदेह आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप घर पे बैठकर शांति के साथ, बगैर कुछ सोचे, बगैर बोले, हालेलुया, क्या है, आप 3 घंटे प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। जैसे मानो यहाँ आ जाते हो 11 बजे, हालेलुया, या आप 12 बजे आए, 12 से 2:30-3 बजे तक जैसे आप बैठे रहते हो, हालेलुया, और वचन सुनते हो, प्रार्थना करते हो। हालेलुया। क्या घर पर 3 घंटे बैठ कर सकते हो? हालेलुया, हालेलुया। कोई न कोई आ जाएगा, कोई न कोई बात हो जाएगी। हालेलुया। कितना भी है बोल ही दोगे। हालेलुया। तो प्रार्थना नहीं हो पा रही है। हालेलुया, हालेलुया।
इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा यदि तू यहाँ से हटेगा तभी तू मेरी ओर दृष्टि कर सकता है और मेरे वचन के अनुसार चल सकता है। अगर तू यहाँ पर बना रहेगा तो तू उन कामों को नहीं कर सकता। हालेलुया। इसीलिए एक निश्चित तंबू ठहराया गया। बाइबल कहती है हालेलुया कि तुम यहाँ पर इकट्ठे होकर के प्रार्थना करो। हालेलुया। क्योंकि अपने घर पे रह के तुम नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। आधे घंटे बैठ सकते हो, 1 घंटे बैठ सकते हो। हालेलुया। लेकिन इस तरीके से हालेलुया दोपहर में नहीं बैठ सकते। आज शनिवार है तो आप आज आकर बैठ गए, लेकिन अन्य दिन क्या आप बैठ पाते हो? चाह कर भी नहीं बैठ पाते, 1 घंटे भी नहीं बैठ पाते। हालेलुया। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 1 घंटे भी नहीं बैठ पाते। उसका कारण है हालेलुया। हालेलुया। जब हम ध्यान करेंगे आध्यात्मिक बातों पर, हालेलुया, तभी हम उस अनुसार बैठ सकते हैं और उसको मनन कर सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं और इस अनुसार चल सकते हैं। अगर जरा सा भी हमारा मन लगा शारीरिक बातों पर, हालेलुया, तो हम उलझ जाएंगे, हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है हालेलुया 9 में लिखा, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया। यदि 10 में लिखा, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नाश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को हालेलुया। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यदि परमेश्वर का आत्मा हमें है, हालेलुया, हालेलुया, तो यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया यदि हम में बसा, यहाँ कह रहे तुम में बसा हुआ है, यदि हम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नाश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। हालेलुया। जैसे उसको वो जिला सकता है वैसे वो हमें भी जिला सकता है। हालेलुया। जैसे वो अनंत काल के लिए शांति पा सकता है, हालेलुया, और मृत्यु को हरा करके उस सिंहासन पर जाकर बैठ करके, हालेलुया, अनंत काल के लिए राज्य कर सकता है। हालेलुया। वैसे हम इस पृथ्वी पर, हालेलुया, हालेलुया, होने वाली घटनाओं से, आने वाली बीमारियों से लड़कर उन्हें हरा करके अनंत काल के लिए शांति को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको मालूम है जब वो देह में आया, देह के रूप में उत्पन्न हुआ और वो कुछ समय तक जब वो बड़ा नहीं हुआ था, उस काम के योग्य नहीं हुआ था, हालेलुया, हालेलुया, तब वो उपवास में नहीं गया। वरन बाइबल कहती है जब वो उस समय में आया, हालेलुया, उसने धार्मिकता को पूरा किया। धार्मिकता को पूरा करने के बाद वो उपवास में गया। हालेलुया। वरन उस नगर से अपने आप को दूर किया जिस नगर में वो रहता था। हालेलुया। बाइबल की तो एकांत की पहाड़ी पर गया और वहां 40 दिन 40 रात निराहार रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल कहती है कि वो जब उतरा तो शैतान उसे दे रहा है पत्थर, हालेलुया, तरह तरह की बातें कर रहा है। जब वो सबसे हार गया उसे एक स्थान पर ले गया और पूरा नगर दिखाया, कहा यदि तू मेरी बात को मान तो मैं ये पूरा नगर तुझे दे दूंगा। हालेलुया। सोचो, शैतान कह रहा है कि ये पूरा नगर दे दूंगा और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें नगर पर अधिकार दिया। तो शैतान कैसे कह सकता है कि यीशु मसीह से मैं ये नगर नहीं दूंगा?
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जबकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, हालेलुया, हालेलुया। उसने आदम से कहा फूलो फलो पूरी पृथ्वी भर में फैल जाओ, हालेलुया। और हर एक पर उसने अधिकार दिया, हालेलुया। लेकिन बाइबल ये भी कहती है, हालेलुया, कि जब हम किसी की बात को मान लेते हैं, हम उसके अधीन हो जाते हैं, उसके दास हो जाते हैं, वो हमारा स्वामी हो जाता है, हालेलुया, हालेलुया। यदि आपने अपने पिता की आज्ञा को माना, हालेलुया, तो आप अपने पिता के कहाँ हो गए? अधीन। क्योंकि आप अपने पिता के हुक्म को कर रहे हो, तो आप उसके क्या हो गए? अधीन, हालेलुया। उसी तरीके से जब आदम और हवा अदन की वाटिका में थे और जब उन्होंने धूर्त सर्प की बात को मान लिया, तो उसके क्या हो गए? हालेलुया। और जब उसके अधीन हो गए, तो जो उसका अधिकार था पृथ्वी पर से, उसके वश में चला गया, हालेलुया। वो कहाँ चला गया? उसके वश में चला गया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह जब आया, हालेलुया, तो अधिकार हमें पुनः वापस देने के लिए आया, हालेलुया, कि तुम उसके नहीं वरन जब मेरी आज्ञाओं को मानोगे, हालेलुया, हालेलुया, तुम शरीर के नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलोगे। तो जिस तरीके से मैंने उसे हरा करके जीवन को प्राप्त किया है, हालेलुया, और पिता के दाहिने जाकर बैठा हूँ, उसी तरीके से तुम उसे हरा करके, हालेलुया, आकर दाहिने बैठो, हालेलुया। तुम भी हराने पाओगे, लेकिन वरन जब तुम उसकी और मन लगाओगे। आज शैतान यही तो करता है, हर एक को क्या देता है? वही लालच, वही वैभव देता है, हालेलुया। झूठ बोल दे, 10,000 मिल जाएगा, कोई देख नहीं रहा है। और जब हम झूठ बोल दिए, 10,000 मिल गया, तो हम किसके अधीन हो गए? उस पाप के वश में चले गए, हालेलुया। फिर वो जो 10,000 आपका है, वो आपका नहीं है, वो 10,000 उसके अधीन है, हालेलुया। इसलिए वो आपका 10,000, हालेलुया, जो खर्च हो जाता आपको, तो 10,000 था, क्या बताइए, एक ही पैंट नहीं खरीद पाए, सारा पैसा खर्च, अपने बड़े की कपड़ा नहीं खरीद पाए, इतना पैसा खर्च हो, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो 10 जो है वो आपके अधीन कहाँ है? वो तो उसके अधीन हो गया। जैसे आपने उसकी आज्ञा को मानकर काम किया, वो दिया तो, लेकिन वो उसी के अधीन, हालेलुया, हालेलुया। वरन जब आपने परमेश्वर की आज्ञा को माना, हालेलुया, हालेलुया, जब मन्ना गिराया गया, हालेलुया, और मूसा ने कहा देखो एक ओपे, हालेलुया, एक एपा मतलब 1 किलो एक व्यक्ति के अनुसार बटोरा जाए, हालेलुया, हालेलुया, इससे अधिक न बटोरना। लेकिन वहां पर और जो थे, उनके मन में विचारधारा आई, वो शब्द आया कि हम अधिक क्या करें? बटोर ले, अधिक रख ले, हालेलुया। वो सुबह खाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, वो फिर से खाएंगे सुबह, बटोरने से पहले खा लेंगे, या रहेगा ढेर हमारे पास, जब मन चाहेंगे तब खाएं, हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया वहां पर और बटोर लिया दूसरे के, वो जो शब्द आया था वो परमेश्वर की ओर से थोड़ी था, वो परमेश्वर की जन की ओर से नहीं था। जो परमेश्वर ने शब्द दिया था, जिसने संदेश दिया था, वो तो ये था कि एक व्यक्ति केवल 1 रुपये मतलब 1 किलो, 1 केपा, हालेलुया, उतना ही बटोरे। लेकिन उन्होंने उससे अधिक बटोरा। ये शब्द परमेश्वर की ओर से नहीं, शब्द परमेश्वर की ओर से नहीं, हालेलुया, वरन किसी और की ओर से था। और जब वो उन्होंने किसी और के शब्द को सुन करके, उसकी आज्ञा को मान करके और उस अनुसार वो बटोर लिए, तो बाइबल के जिस सुबह उसमें क्या पड़ गए, हालेलुया,
अब आप अंदाजा लगा सकते हो, समझ सकते हो कि जब हम परमेश्वर के वचन के विपरीत जाएंगे, भले कितना भी बटोर कर रख ले, लेकिन उसे हम खा नहीं सकते, उसे हम पचा नहीं सकते, उसे हम हजम नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। वहीं जब अगला दिन आया, हालेलुया, और उसके बाद अगला दिन आया, फिर अगले दिन विश्राम दिन आया। तो इस दिन, जैसे कल विश्राम दिन है, तो आज के दिन परमेश्वर ने कहा मूसा से, लोगों को बोल वो एक नहीं 2 बटोरे ले, क्योंकि कल मन्ना नहीं गिरेगा, कल विश्राम दिन है। तो जो बटोरे नहीं थे वो तो बड़े आनंद से बटोर रहे हैं, लेकिन जो बटोरे थे उनके अंदर संदेह आ रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। संदेह ये आ रहा है कि वो पिछले दिनों में तो बटोर के रखा था, सुबह कीड़े पड़ गए थे, और ये भी बटोरने के लिए कह रहा है। सुबह कैसे खाएं, अगर गिरेगा भी नहीं। हालेलुया, बड़ी चिंता में। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जब नगरों में प्रचार करने गया, बहुत अद्भुत काम हुआ, लेकिन जब लौट करके वो अपने नगर में आया, तो उसके नगर के लोगों ने हल्ला मचाया, वो देखो बढ़ई का बेटा आ गया, हालेलुया, वो फलाना आ गया, हालेलुया, वो ढेका आ गया, हालेलुया, वो देखो जो हमारे साथ खेलता था टहलता था वो आ गया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि उन्होंने उस रीत से उसे स्वीकार नहीं कर पाया, इसलिए उनके जीवन में उस रीत से काम नहीं हो पाया जो अन्य नगरों में हुआ। हालेलुया। आज आपके जीवन में काम क्यों नहीं हो पाता? हम उस रीति से स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए हमारे जीवन में वो काम नहीं हो पाता। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजते समय कहा कि जब तुम किसी नगर में जाना, किसी घर में जाना, तो उस नगर क्या और उस घर का क्या बोलना? कल्याण बोलना। यदि उस नगर के लोग, उस घर के लोग कल्याण के योग्य होंगे तो कल्याण उनके जीवन में ठहरेगा, वरन पुनः तेरे पास वापस लौट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ बात कल्याण बोलने की नहीं है, बात यहाँ ये है अपने आप को योग्य ठहराने की, उस बात को स्वीकार करने की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब वहां पर, जहां पर मन्ना की बात थी, जब वहां वो बटोर कर रख लिए, हालेलुया, तो सुबह में देखे उसमें कीड़े नहीं पड़े थे, उसमें कीड़े नहीं पड़े थे, वो चौंक गए। वो क्या हुए? वो चौंक गए। हालेलुया। वो क्या हुए? चौंक गए। हाँ, कीड़े नहीं पड़े। हालेलुया। कीड़े नहीं पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार था। कैसे था? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। और जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कोई कार्य होता है, हालेलुया, उसमें कीड़े नहीं पड़ सकते। हालेलुया, हालेलुया। और जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं था, वो बटोर कर रखा गया, हालेलुया, उसमें कीड़े पड़ गए। हालेलुया। इसीलिए कहा गया, हालेलुया, धर्मी का एक, अधर्मी का 1000। क्या है? हालेलुया, 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 हालेलुया। संसार में एक व्यक्ति कहा, वो जी हमारे पास 10 लाख है, हालेलुया, हमें कोई टेंशन नहीं, हालेलुया। वो जी एक परमेश्वर का जन बोला, हमें भी कोई टेंशन नहीं। उसने कहा, तेरे पास क्या? तेरे पास तो महल भी नहीं है, हालेलुया, और तेरे पास झुग्गी है, तंबू है, हालेलुया। उसने कहा, वो जोर से हंसा। वो क्या हुआ? वो जोर से हंसा। तो जो महल वाला व्यक्ति था उसको गुस्सा आया, हाँ ये हंस रहा है, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, हमारे खाते में 10 लाख है। उसने कहा कि मेरे पास तो खाता ही नहीं, हालेलुया। फिर से वो ये बात बोल कर कि वो इसके पास 10 लाख है। वो जोर से हंसा, क्रोधित हुआ। धनी व्यक्ति
वो धनी व्यक्ति कहे तू बार बार हंसता क्यों? हालेलुया। कहा रोने की बारी तेरी है, हमारी हंसने की बारी। हालेलुया। उसने कहा ऐसा क्यों? कहा तुझे मालूम है आज रात को भूकंप आएगा, महल गिर जाएगा, हमारा तंबू तो नहीं गिरेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा तंबू कभी नहीं गिरेगा, इसलिए हम हंस रहे हैं। तुझे महल पर घमंड है, महल गिर जाएगा लेकिन हमारा तंबू नहीं गिरेगा। हालेलुया। तुझे धन पर घमंड है, हालेलुया, वो जब भूकंप आएगा बैंक वगैरह सब गिर जाएगा तो पैसा कहाँ निकलवाएगा? हालेलुया, हालेलुया। तो कह तू क्यों हंस रहा है, तू क्या खाएगा? तो उसने कहा जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों चिंता करूं? हालेलुया। मैं तो उस पर भरोसा करता हूँ, वो प्रतिदिन मुझे रोटी खिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आज खिला रहा वैसे कल भी खिलाएगा। हालेलुया। चाहे अकाल आए और चाहे मरी आए। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमसे वादा किया। हालेलुया। उसने हमसे क्या किया है? वादा किया है, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। वो कितना भी बड़ा संकट आ जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और उसने कहा मेरे पास वचन है। हालेलुया। मैंने बाइबल पढ़ा है, जब वो पिछले दिनों में अपने दासों को जब अकाल पड़ा तो वो उन्हें भूखा मरने नहीं दिया। हालेलुया। तो आज इस समय जब हम उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसके वचन पर चल रहे, तो हमें भूखा मरने क्यों देगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस समय जो रोमी साम्राज्य था इतना कड़ा था, इतना निर्दयी था, जब उस समय में तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, काट दिया जाता था, सर को चीर दिया जाता था बीचों बीच से, जब उस समय वो अपने लोगों को बचा सकता है, आनंद दे सकता है, तो इस समय में वो आनंद क्यों नहीं देगा? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो इस समय बचा सकता है। हालेलुया। वो इस समय में भी हमें बचा सकता है। हालेलुया। जो उस समय हमें आनंद दे सकता है वो इन समयों में भी हमें आनंदित रख सकता है। बस हमें उन समयों से बढ़कर इन समयों में महिमा करनी है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम चाहते हैं उन समयों से अधिक आनंद, तो उन समयों से बढ़कर हमें इस समय में अधिक महिमा करनी है। हालेलुया। और हम चाहते तो हैं, हालेलुया, कि जैसे पतरस की नाव भर गई वैसे हमारी भर जाए। हालेलुया। जैसे उसके घड़े में का मुट्ठी भर आटा जो था और कुप्पी का जो थोड़ा सा तेल था नहीं खत्म हुआ, वैसे हमारे घर का जो ड्रम है, जो गगरा है, उसमें का कभी न खत्म हो। हालेलुया। बाइबल कहती है जिस तरीके से उसने अपने हाथ को खोला, ले जाकर पहले अपने लिए नहीं वरन उस नबी के लिए किया, उस तरीके से हमें भी करना होगा, तब हमारे घड़े का और हमारे कुप्पी का तेल कभी नहीं खत्म। हालेलुया, हालेलुया। हम आशीष देखना चाहते हैं लेकिन हम करना नहीं चाहते। हालेलुया। यदि हम देखना चाहते हैं तो हमें करना भी पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। दानियल शेर की मांद से बचाया गया, शेरों का मुंह बंद हो गया। उसका कारण था वो 3 पहर प्रार्थना करता था, इतना बड़ा शासन लगने के बाद। हालेलुया। चारों तरफ ढिंढोरा होने के बाद जो पकड़ा जाएगा वो डाल दिया जाएगा, फिर भी वो डरा नहीं। वो उसी खिड़की के पास जहाँ वो खिड़की खोलकर प्रार्थना करता था, वो बेनिडर होकर उसी खिड़की के पास प्रार्थना कर रहा है। और आज क्या जरा सा हल्ला हुआ तो डर के मारे सब घर में बैठ जाते हैं, क्या पास्टर हो गया, क्या विश्वासी हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कहाँ से शेर की मान से आपको बचाए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको शेर की मान से बचना है, आगे की भट्टी से जिंदा निकलना है। हालेलुया। तो आपको निडर होकर प्रचार करना पड़ेगा, निडर होकर उसकी महिमा करनी पड़ेगी।
हालेलुया हालेलुया। जिस खिड़की के पास आप सब दिन करो उसकी खिड़की खोल कर प्रार्थना, ये नहीं कि आज हल्ला हुआ तो खिड़की बंद करके हो जी हल्ला मत मचाओ, चुपचाप प्रार्थना करो। हालेलुया। उसी रीति से प्रार्थना करो। हालेलुया। जिस रीति से आप करते चले आ रहे। हालेलुया। आपको बचाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, उस शेर के मुंह को बंद करने के लिए, उस आग की भट्टी से आपको निकालने के लिए परमेश्वर खड़ा है। परमेश्वर क्या है? खड़ा है। हालेलुया। आपसे पहले वो आपके आगे खड़ा है, लेकिन आपको निडर होकर के दानियल की तरीके से, शद्रक मेशक अबेदनगो के तरीके से क्या करनी होगी? महिमा करनी होगी, प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जी बाहर का तूफान तो छोड़ दीजिए, जरा सा पानी बरसने लगता है तो हम डर जाते, ओ जी भीग जाएंगे। हालेलुया। आप जरा सी बारिश को देखकर प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया हालेलुया। और चीजों का सामना क्या करें? हालेलुया। जरा सा तूफान आने लगा तो आप डर गए, रास्ते में कहीं उड़ ना जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जरा सा अंधेरा हुआ, कहीं डर लगने लगा, हो जी कैसे जाए? आप और चीजों का सामना कैसे करें? हालेलुया हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में, हालेलुया, आपकी बॉडी में वो पूर्ण छुटकारा, वो पूर्ण शांति, वो पूर्ण आनंद नहीं मिल पा रहा है जो आनंद परमेश्वर देना चाहता है। क्यों? क्योंकि आप उस रीति से कार्य नहीं कर पा रहे। हालेलुया हालेलुया। आप घर से निकले मजदूरी के लिए, चौराहे पर गए, एक व्यक्ति ने आपको पकड़ कर लेकर गया और कहा देखो ये जितना ईंटा है, इस पूरे ईंटे को आपको छत पर चढ़ाना है, चाहे आप 1 घंटे में चढ़ा दो, चाहे दिन भर में चढ़ाओ, हम आपको 2000 रुपया देंगे। हालेलुया। अब आप उस ईंटे को 3 दिन में चढ़ाए तो क्या आपको 6000 देगा? कभी नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो आपको 2000 देगा। आप 1 घंटे में चढ़ा कर चले आओगे तब पर भी आपको 2000 देगा। हालेलुया हालेलुया। तो आपको वो कार्य कैसे करना है? फुर्ती के साथ करना है। कैसे करना है? फुर्ती के साथ करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो आपको महिमा दी, जो आपको कहा करने के लिए काम, आप उस काम को लंबे समय लगा दिए करने में, तो इसीलिए आपको लंबा समय मिल रहा है पूर्ण छुटकारा प्राप्त करने का, और उसे कम समय में आप पूरा कर दिए, आप उसी समय में पूर्ण छुटकारा पाए। हालेलुया। इतना काम दिया गया। हालेलुया। और आप जल्दी से निपटा लिए, तो इतने काम का इतना धन आप जल्दी से पा गए, और इतना काम आप इतने दिन में कर रहे हो, तब पर भी आपको इतना ही मिल रहा। फिर आप कहोगे ओ जितना लंबा समय हो, जैसे कहा ना वो जी 4 साल विश्वासी हैं, लेकिन क्या पता है 4 साल बाद गोड़े दर्द लो, 4 साल लग के छुटकारा पाओ। हालेलुया। कितना छोटा सा दर्द 4 साल लग गए। क्यों? हालेलुया हालेलुया। आपको परमेश्वर ने एक काम दिया छोटा सा करने के लिए, आप उसको करने में 4 साल लगा दिए, इसीलिए छुटकारा भी 4 साल में हो। अगर उसे एक ही दिन में कर देते, हालेलुया हालेलुया, लकवा का रोगी 1 दिन में चंगा हो गया, लकवा का रोगी 1 दिन में चंगा हो गया। क्यों? भीड़ इतनी लंबी थी। हालेलुया। भीड़ क्या थी? इतनी लंबी, दिखाई नहीं दे रहा। हालेलुया। लेकिन जो लकवे के रोगी को लेकर आए थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो इंतजार कर लो, भीड़ खत्म होगी तो लेकर चलेंगे। हालेलुया। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने तुरंत उसे चढ़ करके छप्पर को हटा करके तुरंत यीशु मसीह के सामने खाट समेत गिरा दिया। हालेलुया। जो पहले से बेचारे खड़े थे, वो खड़े के खड़े रह गए, लकवा का रोगी तुरंत छुटकारा पाया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनसे पहले वो पहुंच गए। हालेलुया। आपको अगर छुटकारा पाना है, हालेलुया हालेलुया, ये मत देखो 10 साल का विश्वासी भी बाहर झाड़ रहा है, अटाई लगा रहा, तब घर से निकले, तब हम भी प्रार्थना में चले। हालेलुया हालेलुया। क्या बताया, अभी दीदी नहीं निकली, 7 बज गए, और दीदी हमारे घर के सामने जब निकलेंगे तब हम भी प्रार्थना में चलेंगे। आप इंतजार ना करो। हालेलुया। यदि आपको पहले प्राप्त करना है तो आपको पहले आ जाना होगा। हालेलुया। तो आप पहले पा जाओगे।
हालेलुया। और जब आप इंतजार करोगे, हालेलुया, तो फिर इंतजार करो, जब सबको मिल जाएगा तो बचा खुचा जो होगा चूक चार मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आपको पहले आना होगा। हालेलुया। कैसे आना होगा? पहले। उस काम को पहले करने का निर्णय लेना होगा, किसी को देखना नहीं। हालेलुया। वो नहीं आ रहा, वो नहीं कर रहा। हालेलुया, हालेलुया। हमें पहले पहुंचना। हालेलुया। 12 में लिखा, इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा से देह की क्रियाओं को क्या करना है? मारना है, आत्मा से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासों की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। आमीन। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर उसके साथ हम दुख उठाए हैं, उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब हालेलुया, जब हम परिश्रम किए हैं तो मजदूरी भी हमें मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। आज नहीं मिली कल मिलेगी, कल नहीं मिली तो परसों मिलेगी, परसों नहीं मिले 1 महीने बाद मिलेगी। लेकिन यदि हमने मजदूरी किया है तो हमको एक दिन मिलेगी। हालेलुया। और जो हमने किया ही नहीं है तो मिलेगा। हालेलुया। इसलिए हमें कार्य करना होगा। हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर। हालेलुया। 18 में लिखा, क्योंकि मैं समझाता हूँ, हालेलुया, समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोड़ रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। आमीन। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल आप ही अपने में कराहते हैं, और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बात जोड़ते हैं। हालेलुया। अरे कौन सी बात जोड़ रहा है? अपने ही देह की छुटकारे की बात जोड़ रहा है। हालेलुया। अभी उसकी ही देह का छुटकारा नहीं हो पाया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जब हम मसीह में आए थे तो दर्द से पीड़ित थे, और अभी तक दर्द से पीड़ित है। इसका मतलब अपना ही छुटकारा ढूंढ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप अपना ही छुटकारा ढूंढ रहे हैं, यदि हम अपना ही छुटकारा ढूंढ रहे हैं, हम अपनी गवाही दूसरे को कैसे बताएंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति छुटकारा कैसे पाएगा? हालेलुया, हालेलुया। यदि हम मसीह को नहीं जान रहे थे और हम ऐसे थे, हालेलुया, और हम ऐसे चल रहे थे, हालेलुया, और जब तक हम ऐसे होकर के नहीं चलेंगे, हम कैसे ऐसे चलने वाले व्यक्ति से कह सकते हैं कि भाई तू यीशु मसीह के पास आ, तू ऐसे दौड़ने लगे? हम उससे कैसे कह सकते हैं? हालेलुया,
हालेलुया। क्या वो हमारी बातों पर विश्वास कर सकता है? क्या हमारा शब्द उस पर असर कर सकता है? हालेलुया। वो शब्द तभी असर करेगा, हालेलुया, जब हम इस तरीके से चलेंगे। हालेलुया। हमारी गवाही तभी मान्य होगी, हालेलुया, जब हम प्रूफ दे करके कहेंगे तब, और जब हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास क्या होना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, हालेलुया, वचन में लिखा, इस समय के लोग जब तक चिन्ह और चमत्कार को नहीं देखेंगे वो विश्वास नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे। हालेलुया। जब आपके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो अगला व्यक्ति कैसे विश्वास करेगा आपके सत्य को, आपके बताने पर? हालेलुया। लेकिन जब आपके जीवन में बदलाव होगा, जब आपके जीवन में गवाही होगी, हालेलुया, आप बताओ या ना बताओ, हालेलुया, आप बताओ या ना बताओ, जो आपके जीवन की गवाही वो खुद बयां करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब अंधा बताए ना बताए, अंधे से लोग खुद पूछ रहे थे, अंधा बता नहीं रहा था, वो लोग खुद पूछ रहे थे ना करके कि तू कैसे चंगा हो गया, तुझको किसने चंगा कर दिया? अंधा नहीं बता रहा कि मैं चंगा हो गया। हालेलुया। जब लोग उस अंधे को देखे, हालेलुया, तो बगैर सहारे के बेखटके वो नाली उछल कर भाग गया। हालेलुया। वो सीढ़ी पर चढ़ गया, वो बड़ी आसानी से उतर गया। हालेलुया। वो किसी की हेल्प नहीं, अब ऐसे ऐसे नहीं चल रहा, वो एकदम निडर होकर चल रहा। तो लोग पूछ रहे हैं कि तू कैसे चंगा हो गया, तू कैसे देखने लगा? क्यों? क्योंकि उसके जीवन में जो छुटकारा हुआ है वो बयां कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो छुटकारा क्या दे रहा है? गवाही। और हम लोग क्या कहते हैं? छुटकारे की गवाही। तो जो छुटकारा हुआ, छुटकारा खुद गवाही दे रहा है। और जो उसके जीवन में अंधेरा था, जब वो उजाला आया तो उजाला खुद दर्शा रहा है कि मैं ज्योति हूँ। हालेलुया। मैं क्या हूँ? ज्योति। खुद बता रहा। हालेलुया। क्योंकि उसके जीवन में अब अंधेरा नहीं रहा। हालेलुया। अब वो देख सकता है, वो आसानी से दौड़ सकता है, आसानी से छलांग लगा सकता है। हालेलुया। वो निश्चय से, और वो गवाही दे रहा है और लोग उससे पूछ रहे हैं। हालेलुया। उसी प्रकार जब आपके जीवन में होगा तब, और अभी आप अपने ही छुटकारे की बात करें, इसका मतलब हालेलुया, हालेलुया, आप आध्यात्मिक बातों पर ध्यान नहीं लगाते और शरीर की बातों पर मन लगाते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप अपने ही छुटकारे की बात करें। हालेलुया। और जब आप आध्यात्मिक बातों पर मन लगाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, तो आप देह की क्रियाओं को मार पाओगे। हालेलुया। और देह की क्रियाएं मारी जाएंगी। हालेलुया। और आत्मा की रीत से आप जब जीवन व्यतीत करना चालू करोगे, हालेलुया, आप हष्ट पुष्ट, आप स्वस्थ, आशीषित, हालेलुया, चंगे, भले बछड़े के समान कूदोगे फांदोगे। हालेलुया। जहाँ भी जाओगे आप अपनी गवाही को बताओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आप अपनी गवाही कैसे बताओ? हालेलुया। जब अभी आप अपने छुटकारे की बात कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 26 में लिखा, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हालेलुया। सहायता कौन करेगा? सहायता कौन करेगा? आत्मा। सहायता कौन करेगा? आत्मा। और जब आप उस आत्मा की बातों पर ध्यान ही नहीं लगाओगे तो आपकी सहायता कौन करेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी सहायता कौन करेगा? जब हम निर्बल होते हैं, शरीर में बल नहीं होता, ताकत नहीं, तो क्या प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब आप ही हमें लेकर चलिए, हम चल नहीं सकते, आप हमें लेकर चलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हालेलुया, आप ही लेकर चले। हालेलुया। जो हमारा एक्सीडेंट हुआ, हालेलुया, गिरे नहीं,
गिरे नहीं, वो संभाल ले, गिरने नहीं दिए। हालेलुया। हमारे साथ जो भाई साहब थे उन्होंने कहा घर फोन लगाए, लोगों को बुलाए कि वो लेकर चले हम लोगों को। हमने कहा हालेलुया। बोले कैसे चलाओ? हालेलुया हालेलुया। एक हाथ से हैंडल, एक हाथ से पैर, 2 सवारी गाड़ी पर। हालेलुया। एक हाथ से अपना पैर पकड़ के और एक हाथ से हैंडल पकड़ के। हालेलुया। 3 किलोमीटर। कितनी दूर? और भी भीड़ भाड़ एरिया, सुनसान नहीं, चलती हुई रोड, मेन रोड। हालेलुया। मोड़। हालेलुया। कौन लेकर आया? वही लेकर आया। हालेलुया हालेलुया। वरन एक हाथ से डबल सवारी लेकर आप गियर कैसे लगाओगे, क्लच कैसे दाबोगे, स्टीलेटर ब्रेक कैसे सब संभालोगे? नहीं संभाल सकते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो वो जब उसको स्मरण किया गया कि प्रभु अब हम चल नहीं सकते, अब आप ही हमें लेकर के चले। उसने कहा तू बैठ, तू बैठ, हमें थोड़ा सा आगे जगह दे। हालेलुया। क्या दे? जगह दे। तो वो लेकर आया। कौन लेकर आया? वो लेकर आया। तो जब आप उसे आदेश करोगे तो वो लेकर आएगा, और जब आप उसे आदेश नहीं करोगे आपको लेकर नहीं आएगा। और यही कारण है आज भी आप हालेलुया उस दर्द से आज तक नहीं निकल पाए, उस व्यभिचार से, उस ईर्ष्या से, उस जलन से, उस क्रोध से, उस डाह से आज तक आप नहीं निकल पाए, क्योंकि आप खुद आगे हो। आपने कभी उसको अवसर नहीं दिया कि प्रभु आप आए हमारे जीवन में काम करें। हम आपको अवसर देते हैं। आप आज भी अपनी बुद्धि लगाकर काम करते हैं, आज भी आप अपनी बुद्धि के अनुसार प्रार्थना करते हैं, आज भी अपनी समझ के अनुसार चर्च चाहते हैं, आज भी आप निर्णय लेकर कि आज प्रार्थना में चलना है, कल नहीं चलना। हालेलुया हालेलुया। आज भी अपने से निर्णय लेते हैं। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर का हस्तक्षेप आपके जीवन में नहीं है, और जब तक आपका जीवन में परमेश्वर का हस्तक्षेप नहीं होगा आपकी लाइफ ग्रोथ नहीं कर सकते, आप पूर्ण छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते, आप पूर्ण शांति नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया हालेलुया। आप अपनी लाइफ में उसे अवसर दें तो आपके जीवन में हस्तक्षेप करें। हालेलुया 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 हालेलुया। एक व्यक्ति आया हालेलुया आपके घर को साफ करने के लिए। हालेलुया हालेलुया। बाहर साफ किया, आपका बरामदा साफ किया, आंगन साफ किया, लैट्रिन बाथरूम साफ किया। आपने कहा नो, मेरे बेडरूम में बड़ा कीमती सामान रखा तो कदापि ना घुसना। इसलिए आज भी आपका बेडरूम बदबू मार रहा है, इसीलिए आज भी आप उसी बेडरूम में सो नहीं पाते, चैन से आपको नींद नहीं आती। उसी बेडरूम में आपको व्यभिचार अटैक करता है, दुष्ट आत्माएं अटैक करती हैं, तमाम प्रकार की चीजें करती है, आपने अनुमति ही नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो मजदूरी करने आया है, उसको अपनी मजदूरी चाहिए। अगर वो आपके घर से धन चुराने लगेगा तो उसको कौन मजदूरी पर रखेगा? कोई रखेगा? हालेलुया। तो छल उसके अंदर नहीं है, छल आपके अंदर है। संदेह उसके अंदर नहीं है, संदेह आपके अंदर है। कपट उसके अंदर नहीं है, कपट आपके अंदर है। इसलिए अपने अंदर से उस छल और कपट को निकालो और अनुमति दो। जहां जहां अनुमति दोगे वहां वहां वो काम है। हालेलुया हालेलुया। एक बार हालेलुया हम प्रार्थना करने के लिए गए। हालेलुया हालेलुया। कहाँ गए? प्रार्थना करने के लिए गए। हालेलुया। मीटिंग जिसको कहते हैं। हालेलुया। गए, एक घर में गए। हालेलुया। और पहली बार नहीं था, कई बार क्या हो चुका था। हालेलुया। मित्रों बढ़ चुके हैं। हालेलुया। और उन्होंने विवश किया, बार बार प्रेस किया कि नहीं आप आए। हालेलुया
हम और कुछ चले गए हमारे साथ, हालेलुया। और जब हम लोग गए, हालेलुया, तो उनके घर के सामने छप्पर था और हालेलुया एक गली थी, हालेलुया, इधर कमरे थे, हालेलुया। उन्होंने हम लोगों को गली में बैठा लिया, हम लोग गली में बैठ गए, हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग आपस में कह रहे हैं कि कोई दिखाई नहीं दे रहा, लगता है किसी को कहे नहीं दिया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी देर बाद कुछ लोग इकट्ठे होने लगे, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रार्थना कहाँ होगी? तो बोले इसी बाहर, हालेलुया, हालेलुया। वो बाहर प्रार्थना हो गई, हालेलुया। और जो महिलाएं थी वहाँ इकट्ठी, बोले घर के लिए प्रार्थना कराएं, हालेलुया। बोले यहीं से कहने का घर में बड़ा कीमती सामान रखा है, हालेलुया। घर में बड़ा क्या रखा है? कीमती सामान। आज तक उस घर का छुटकारा नहीं हुआ, हालेलुया। क्यों? आपने अनुमति ही नहीं दी, आपने रोक दिया। जहां जहां उसे आदेश करोगे, हालेलुया, वहां वहां वो काम करेगा, हालेलुया, हालेलुया। जहां जहां आप क्या करोगे? आदेश करोगे, वो वहां वहां क्या करेगा? काम करेगा, हालेलुया। और जब आप आदेश ही नहीं करोगे, वो काम कहां से करेगा? हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर जो महिलाएं थी, उन्होंने कहा दीदी घर में प्रार्थना कराए लग, घर में तो समस्या है, घर में ही तो समस्या है ना। आप घर में तो रहते हो, कहाँ बाहर सोते हो? रहते हो तो घर में, समस्या तो घर में है, घर की प्रार्थना करो, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा घर में नहीं घुसने, हालेलुया। जब आप घर में घुसने ही नहीं दोगे तो समस्या कहाँ से खत्म? समस्या दरवाजे के बाहर खत्म है। आप जब दरवाजे के बाहर आते हो, आप ठीक ठाक रहते हो, हालेलुया। उस बहन ने कई बार हमसे कहा भैया कि जब हम घर में जाते हैं तभी समस्या होती, घर के बाहर रहते तो बड़ा ठीक रहते, चर्च आ जाते एकदम अच्छे रहते हैं, घर के बाहर एकदम अच्छे रहते हैं। और जैसे रात को शाम को घर में जाते हैं, रात भर सो नहीं, हालेलुया, हालेलुया। समस्या बाहर नहीं प्रियो, समस्या आपके अंदर है। विरोध बाहर नहीं है, विरोध आपके अंदर है। छल बाहर नहीं, छल आपके अंदर है। कपट बाहर नहीं, कपट आपके अंदर है। ईर्ष्या बाहर नहीं, पहले अपने अंदर से दूर करो, हालेलुया, हालेलुया। अगर चाहते हो, हालेलुया, हालेलुया, कि सब कुछ अच्छा, तो पहले अपने अंदर सब कुछ अच्छा देखो, तब बाहर सब कुछ अच्छा हो। जब अंदर खुद भरा है, हालेलुया, हालेलुया, अंदर से बदबू है, तो बाहर कितना भी खुशबू है आपको बदबू ही महसूस है, हालेलुया। और अंदर से खुशबू भरा हुआ है तो बाहर की बदबू आप पर असर नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर खुशबू है, हालेलुया। खुशबू क्या है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, निर्मा जानते हो? निर्मा जिससे कपड़ा साफ, हालेलुया। अब निर्मा के कपड़े इतना गंदा, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, हालेलुया। वो कहता है डाल कर तो देख, मैं इस गंदगी को फेंक दूंगा, हालेलुया। जैसे ही निर्मा उस कपड़े पर पड़ता है, कपड़ा क्या होता है? चमकने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें पावर है, उसमें क्या है? साफ करने की पावर है। जैसे वो जाता है तो उसी तरीके से उसमें पावर, जैसे आप अनुमति दोगे तब तो वो साफ करेगा। आप अनुमति ही नहीं दोगे अपने अंदर आने की, हालेलुया, वो कैसे साफ करेगा? हालेलुया। आपको कहना पड़ेगा कि प्रभु मैं निकलना चाहता हूँ, मैं छूटना चाहता हूँ, हालेलुया, मैं पाना चाहता हूँ, हालेलुया। आप जैसे जैसे आदेश करोगे, हालेलुया, वैसे वैसे आपके अंदर काम करता जाएगा, हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। एक छोटा सा बच्चा जब उत्पन्न हुआ, हालेलुया, हालेलुया, उसे छोटे से झूले में बिठा करके झुलाया गया, हालेलुया। जब वो बड़ा हो गया तो झूलने से क्या हुआ? गिर गया, हालेलुया। बार बार मालिक कह रहे कि बार बार गिर जा रहा, वो गिर नहीं रहा है। वो कह रहा है कि अब हमारा इस झूलने में कोई काम नहीं, कोई नाता नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ, इससे बड़ा चाहिए, हालेलुया। तो बड़े दिन के बाद
जब वो कई बार गिरा, उसे चोट भी लग गई, तब घर वालों को समझ में आया वो ये तो बड़ा हो गया है, झूलना छोटा पड़ा इसलिए गिर जा रहा है, अब इसे बड़ा ला। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके लिए बड़ा लाया जाता है। फिर वो जब चलने लगा, छोटी सी गड़ारी लाई। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो गड़ारी को फेंक दिया, गड़ारी तो ऊपर जाकर उस पार गिर गया। इसका मतलब समझ जाओ, तो गड़ारी से तेज चलने लगा। अब उसको उस गड़ारी की जरूरत नहीं, जो उस गड़ारी से और तेज भागती हो, उसकी मतलब उसे साइकिल गिरानी पड़ती। मतलब जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वैसे वैसे उसके जीवन में उन चीजों की जरूरतें पड़ती चली गई। हालेलुया। पहले जब माँ खिलाती थी, फिर वो अपने पूरे शरीर में लगा लेता था। हालेलुया। अब वो अपने हाथ से खाता है, फिर भी एक भी भूखा नहीं देता। हालेलुया। क्यों? पहले माँ खिलाती थी, फिर भी पूरे बिस्तर में फैल जाता था। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरीके से हालेलुया, हालेलुया। जैसे जैसे हम उसको आदेश करेंगे, जैसे जैसे हम अनुमति देंगे, वैसे वैसे वो हमें वहां से निकालता, खाता, आगे बढ़ाता। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी। हालेलुया, हालेलुया। उसी अनुसार यहाँ लिखा है। हालेलुया। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हैं। हालेलुया। सारी बातें क्या उत्पन्न करेगी? भलाई को ही उत्पन्न करेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने दो चीजों को सीखा। मैंने दो चीजों को सीखा। पहली चीज तो मैं ये सीख गया कि कभी परमेश्वर की आज्ञा को टालना नहीं चाहिए। पहली चीज तो मैं ये सीख गया कि अगर परमेश्वर ने आदेश किया, उसे तुरंत करना है, टालना नहीं है कि अगले हफ्ते करें, उसे इसी हफ्ते करें। ये सीखा। दूसरी चीज ये जान गया, हालेलुया, कि जो चेले हैं और जो आपस से प्रेम रखने वाले हैं, उनके अंदर कितना प्रेम है, इस बात को भी महसूस किया, सीखा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, हालेलुया, बहुतों ने कहा सर जी को दर्द होता होगा, बड़ा चोट लगा, कैसे चलते हैं? हालेलुया। कैसे प्रचार करते हैं, बड़ा मेहनत करना पड़ता है। हालेलुया। अब बहुतों ने क्या कहा? जरूर कोई बुरा काम किया होगा तभी लड़ गए। हालेलुया। और ने क्या कहा? वो जी जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इससे मालूम चला, हालेलुया, कि आपका प्रेम यहाँ से है, यहाँ से है कि यहाँ से? मालूम चला कि नहीं चला? तो जब भी यहाँ लिखा है कि जो भी बातें होंगी, सारी बातें मिलकर क्या उत्पन्न करेंगी आपके लिए? भलाई। तो इससे ये मालूम हो गया कि हम किस पर भरोसा करके उसे काम सौंप दें, बड़ी ईमानदारी से, बाखूबी से निभाएगा और कौन नहीं निभाएगा। जो ये बात बोल रहा है, हालेलुया, कि हालेलुया, दर्द है, कष्ट है, जल्दी से अच्छी हो जाए, वो उस बात को भी बाखूबी निभा सकता है, उसे चाहे जो दे दिया। लेकिन जो कह रहा है, जैसे करनी वैसे भरनी, जरूर कोई पाप किए, बुरा काम किए, तभी लड़ गए। हालेलुया। वो उस काम को ईमानदारी से नहीं, क्यों? क्योंकि वो अपने काम के प्रति वफादार नहीं है। हालेलुया। आपको मालूम है वचन में क्या लिखा? जब चेले ने एक अंधे को देखा और यीशु मसीह से कहा, ये अंधा क्यों है? क्या इसने कोई पाप किया था? ये इसके माता पिता ने। यीशु मसीह ने कहा, ना तो इसने कोई गुनाह किया, न इसके माता पिता ने, वरन ये इसलिए ऐसा हुआ है कि परमेश्वर की महिमा इसलिए।
हालेलुया हालेलुया। महिमा क्या हो, प्रकट हो। तो हमें उस बात को समझना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप जा रहे थे और पहले ही गिर गए, आपको ठोकर लगी, आप गिर गए, आप कदम उठाकर चलने लगे, एक नाला था, आप उस नाले को ढाक गए। अगर आप पहले ना गिरे होते तो आज आप उस नाले में गिरे और कोई निकालने वाला था। इसमें हम परमेश्वर को दोष ना दें, वरन इस बात को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमारे लिए भला किया और हमको पहले गिरा दिया और हमारी आंख खुल गई, हम उठाकर कदम चल सके। हालेलुया हम कैसे कदम चलने लगे? उठाकर। हमें ये मालूम है। हालेलुया। इसीलिए वचन कह रहा है कि जो भी होगा वो बातें मिलकर भलाई को क्या करेंगी? हालेलुया। देखिए, कोई प्रार्थना में इसलिए आता है कि चलो हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, कोई प्रार्थना में इसलिए आता है कि चलो हम कुछ प्राप्त करें। हालेलुया। कोई प्रार्थना में इसलिए चलो चल रहे हैं तो हम भी साथ करें। हालेलुया हालेलुया। एक ऐसा है, हालेलुया, वो कहता है कुछ मिले या ना मिले, कुछ मिले या ना मिले, जीवन में भलाई हो या ना हो, लेकिन हमें उसने जीवन दिया है, हमें उसका भय मानते रहना, उसका आदर करते रहना। भले हमारे जीवन में दुख आए, भले हमारे जीवन में कष्ट आए, और जो इस रीति से फील करके, महसूस करके जो परमेश्वर को महिमा देता है, हालेलुया, वह व्यक्ति आयुब के जैसे आशीष को प्राप्त करता है। हालेलुया हालेलुया। तो आयुब के जैसे आशीष को क्या करता है? आयुब ने कभी नहीं कहा, आयुब ने कभी नहीं कहा कि परमेश्वर मैं ईमानदारी से अपना संति, बाइबल कहती है वो अपना संति, अपने बेटों का संति, अपनी बेटियों का संति दसवां से देता। मतलब अपना तो देता ही देता था, वरन मेरे बेटे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, उनका संति भी वो दिया करता था। बाइबल के वचन में लिखा है। इतना करने के बावजूद भी उसके जीवन में जब घटनाएं घटी तो वो अपने आप को ही जांच रहा है, वो परमेश्वर को कभी दोषी नहीं ठहरा है। कभी ये नहीं कहा परमेश्वर ऐसा कैसे हो गया, मैं इतना तुझको महिमा देता हूँ, तेरी प्रार्थना करता हूँ, इतना दान देता हूँ, उसने कभी नहीं कहा। हालेलुया। और ये शब्द सुन सुन करके बाइबल कहती है, इस बात को सुन सुन करके कि वो हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, इस बात को सुन सुन करके इतना कष्ट होने के बावजूद भी परमेश्वर आयुब के जीवन में आनंद ही दे रहा है। हालेलुया हालेलुया। वो सदा क्या रहा? आनंदित रहे। यहाँ तक कि पत्नी ने साथ छोड़ दिया, बाइबल कहती है। और दूसरी चीज, लास्ट में उसकी बॉडी भी उसका साथ क्या कर रही है? छोड़ दे रही है। उसकी बॉडी में पूरे छाड़, लेकिन उस समय में भी वो परमेश्वर को महिमा दे रहा है। और परमेश्वर इस बात को देख करके अति प्रसन्न हुआ। अति क्या हुआ? प्रसन्न हुआ और उसको ज्यों का त्यों राजकुमार कर दिया। और बाइबल कहती पहले के दिनों से उसको अधिक 2 गुना। जो पहले था, हालेलुया, उसका 2 गुना उसे क्या किया? आशीष। हालेलुया। हरे कहता हूँ प्रभु मुझे आयुब के जैसा बना दे, आशीष कर दे। हालेलुया। मुझे याकूब के जैसे आशीष दे, मुझे अब्राहम के जैसे दे दे आशीष, मुझे इसहाक के जैसे आशीष दे। मैं भी अब्राहम के संतानों में से, हालेलुया, जब हम अब्राहम के संतानों में से हैं, हालेलुया, अब्राहम एक शब्द पर अपने नगर को छोड़ दिया, अपने कुटुंब को छोड़ दिया। हालेलुया। वो आपसे न जाने कितने सालों से कहता चला आ रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐ मेरे बेटे मेरे वचन पर चल, ऐ मेरी बेटी मेरे वचन पर चल। क्या हम उसके शब्द को सुन पा रहे हैं? क्या हम चल रहे हैं? हालेलुया हालेलुया। यही कारण है, अधिक परिश्रम करना पड़ रहा है, अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है, अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शांति नहीं है। और जिस दिन हम उसके वचन के अनुसार चलना चालू करें, हालेलुया, उसने कहा है हालेलुया, तेरी निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000, तेरी तुझे हानि। मतलब कितना भी क्लेश आ जाए, आज भी हमें याद है वो कोरोना काल का समय,
हालेलुया, हालेलुया। जब सारे लोग बड़े चिंता में थे, बड़े घबराहट में थे, मुंह में मास्क लगाए, बार बार हाथ में शब्द छिड़कते थे, हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसकी भी प्रार्थना करते दूर से करते और फिर भी बोल लेते, हालेलुया, हमने कर दिया, हालेलुया, हालेलुया। कभी दूर से प्रार्थना नहीं, हालेलुया, हालेलुया। कभी दूर से प्रार्थना नहीं। एक भाई आया, उसने कहा भैया तो हम बाहर थे, हालेलुया, बाहर से आया, हालेलुया। उसने कहा वहाँ जांच कराया तो कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकली, और वहाँ का जो सेफ था उसने किसी को बताया नहीं, हमको चुपके से भगा दिया, कहा तुम भाग जाओ, गाँव में किसी से ना बताओ, हालेलुया, हालेलुया। कहा मैं आपसे बता रहा हूँ, हालेलुया। हमने कहा जी आखिर मेरे गले लग जा, तेरा कोरोना ठीक है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऑलरेडी उसको मैंने गले लगाया, हालेलुया। मैंने कहा कुछ मत करना, केवल सुबह शाम उसको महिमा दे दो, हालेलुया। तेरे अंदर कोई कोरोना नहीं, हालेलुया। आज तक वो जीवित, आज तक वो चंगा है, हालेलुया। कुछ नहीं, हालेलुया। और जो जो कोरोना है वो दूर है, और रस्सी बांध दे, गोला में कर दे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा खड़े हो, तेरे अंदर वो पावर है, तेरे अंदर मैंने वो सामर्थ्य दिए, खड़े हो, वो बीमारी सामने से भाग जाए, हालेलुया। कितने प्रकार की बीमारियां आई। हमारे बच्चे हैं यहाँ, छोटे छोटे बच्चे प्रार्थना में रहते हैं, हालेलुया। अन्य जगहों में लोगों को अलग बैठाया जाता है, इसको ये बीमारी है, इनको हो जाए, बैठाया जाता है हर चर्चों में, लेकिन यहाँ कोई भेदभाव। परमेश्वर ने इसी को तो मिटाने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। वो भी परमेश्वर अंदर है, वो हमको छुएगा, उसके अंदर से बीमारी भाग जाएगी, हमारे अंदर नहीं आएगी, हालेलुया। अंदर नहीं आएगी और भाग जाएगी। वो जी ये आ गया, वो छूने से बुखार, वो जी ये पुड़िया फुंसी वाला छूने से, और जिसको पुड़िया फुंसी रहती है वो हम हाथ धर कर प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, और उसी हाथ से भोजन भी कर लेते हैं, हालेलुया, हालेलुया। कुछ नहीं, परमेश्वर ने आपको दिया है, आप पर उसका ग्रेस है, सामर्थ्य है। उसने कहा मैं तेरे साथ हूँ, जब वो आपके साथ है, बीमारी आपको छू सकती है? नहीं छू सकती, हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी नहीं हो सकता, हालेलुया, हालेलुया। निरुत्तर हो सकते, निरुपाय नहीं हो सकते, उसके एक उपाय है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर सोचो वो सारी दुनिया से हार कर हर लोगों ने त्याग दिया, वो बड़ी आशा के साथ आया, और आप भी उससे घृणा करोगे, वो कहाँ जाएगा? वो तो जीते जी मर जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो मैं कर रहा हूँ तुमको वो करना पड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज कोई कर रहा है, तमाम तरह की योजना बना रहे, लेकिन जो यीशु मसीह ने करने के लिए कहा, एक मन होकर प्रार्थना करो, वो कोई नहीं करता, हालेलुया। वो कोई करने के लिए ध्यान नहीं। यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में तुम और अधिक क्या होना, इकट्ठे होना। आज कोई इकट्ठा हो रहा है, हालेलुया, हालेलुया। संकट आया, पुलिस से लो लगाकर प्रार्थना, आज कोई लो लगा के प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया। बाइबल कहती है जब पतरस, पौलुस, सिलास लोग जब बंद थे, उनके अन्य जो साथी थे वो चर्च में इकट्ठे होकर क्या कर रहे थे? आज चर्च में रात को कौन इकट्ठा होता है? कोई सदस्य इकट्ठा होता है कलीसिया का? नहीं इकट्ठा। कोई टीम इकट्ठी होती है? नहीं होती। किसी को शादी में जाना है, किसी को ब्याह में जाना है, किसी को सोना है, किसी को सुबह पकौड़े तलना है, किसी को चाय बेचने जाना है, किसी को कुछ करना है, हालेलुया। हर एक को कुछ ना कुछ करना है, हालेलुया, हालेलुया। तो जब कुछ ना कुछ आपको करना है तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करे?
जब उसको अवसर दोगे आप चुपचाप बैठ जाओ, उसको करना। हालेलुया। अब क्या हो जाओ, बैठ जाओ, उसको काम करना, फिर देखो किस तरीके से काम करना। हालेलुया। आप अपना सोच बंद कर दो, आपके जीवन में क्या अच्छा है उसे सोचने का मौका दो। हालेलुया। उसको सोचने का क्या दो, मौका दो। हालेलुया। हालेलुया। वो जी खेती सूख रही है, फला मशीन वाले के पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ, बंद करो किसी के पास जाओ। मैं कहता हूँ घुटने टेक कर परमेश्वर के पास बैठ जाओ और सबके लिए भला कर दो। हालेलुया। जिसके लिए भला करेगा सबके लिए भला। हालेलुया। तो भला ये है कि सबके लिए भला हो कि भला है अपना ही भला। तो लोग अपने ही भले में परेशान है। सुबह 6 बजे पहुंचे, आपका पानी दिया होगा देवे लेगा। हालेलुया। यही बड़े आप घर में ज़्यादा झुराते हो, झुराते नहीं। हालेलुया। उसका कारण है ना, आप अपना ही भला करें। हालेलुया। हालेलुया। तो आप उसके सम्मुख बैठो। हालेलुया। हालेलुया। कहो प्रभु हमारा नहीं वरन पूरी सृष्टि का भला। हालेलुया। हमारे ही जीवन में शांति नहीं वरन चारों तरफ शांति। भला आपके अंदर शांति आएगी, जहाँ जहाँ हाहाकार ही बचा है तो आपकी शांति रहने से फायदा क्या है। जहाँ जाओगे तो हाहाकार में तो पढ़ोगे, वरन जहाँ जाओ शांति है तब तो आनंद मिलेगा। हालेलुया। इसलिए कहो प्रभु हम जहाँ जाए वहाँ शांति आए। हालेलुया। जहाँ जाए वहाँ क्या है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा चीजों को जहाँ भी जाना क्या बोलना। हालेलुया। आपको ये कहा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की ताली बजा करके। हालेलुया। 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 31 में लिखा, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आमीन। हालेलुया। एक बात को सदैव अपने मन में रखना। हालेलुया। हालेलुया। और अपने अंदर से कभी खत्म नहीं होने देना उसे। हर पल जैसे चिराग जलाए हो और तेल कम होने लगा तो उसमें धूल डाल दो। उसी तरीके से यदि आपका विश्वास घटने लगे तो वचन पढ़कर फिर से उससे क्या करो, ताजा बना। हालेलुया। ये शब्द आपके अंदर से कम ना होने पाए और आपको ये हरदम मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी ओर है और हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। भले वो विरोध कर रहा है लेकिन हो नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। वो खड़ा होने का प्रयास कर रहा है हमारे विरोध में लेकिन खड़ा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है और परमेश्वर उसको खड़ा होने नहीं देगा हमारे खिलाफ। हालेलुया। हालेलुया। वो खड़ा होने का प्रयास कर रहा है ना, लेकिन परमेश्वर को खड़ा होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। आपको ये सदैव याद होना चाहिए। हालेलुया। 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 ये आपको मालूम होना चाहिए। हालेलुया। सदैव इसको अपने अंदर से कभी खत्म होने ना दो। हालेलुया। लोग आपके पास आकर के हैं, वो जो आपके विरोध में षड्यंत्र रच रहा है और रच रहा है ना, रच नहीं पाएगा। केवल रच रहा है ना, रच लिया और रचने में फर्क है। वो जी घर बनाने जा रहा है, वो घर बन के तैयार होगी, बनाने जा रहा अभी गया नहीं। किसी ने आकर बताया वो जी प्लान कर रहा आपकी जमीन हड़पने के लिए, प्लान कर रहा, हड़पा नहीं है। वो केवल प्लान कर रहा है ना, हड़प नहीं पाएगा, प्लाने करता रहेगा। उसका प्लान कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा। परमेश्वर पूरा होने ही नहीं देगा। आपके विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। हालेलुया। वो फिरौन जैसे को, हालेलुया, फिरौन जैसे को लाकर के खड़ा कर सकता है। उसके घमंड को उस पानी में सब दिन के लिए दबा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आपके लिए भी आपकी बीमारी को, समस्या को, विरोध को उसी पानी के अंदर दबा सकता है। हालेलुया। 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 तो आपको ये विश्वास होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है। और जब आपको मालूम ही नहीं है, संदेह है कि परमेश्वर नहीं कर, वो जी चारों तरफ सतावा विरोध है। हालेलुया। हालेलुया। क्या करें? हमारे साथ परमेश्वर। हालेलुया। हमारे लिए सब कुछ अच्छा है। आपको ये मालूम होना चाहिए। हालेलुया। सदैव इस बात को ना भूलें। आमीन।
जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर के चिन्हों पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया और मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम मद होने वाली भेड़ों के समान गिने गए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जीवन से भी बढ़कर है। आमीन। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न और कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आमीन। हालेलुया। कोई भी अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी अलग नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लोग कहते चर्च गिरा दो, अरे चर्च में परमेश्वर थोड़ी है, वो तो हमारे अंदर है। हालेलुया। वो जिसको गोली मार दो, अरे हमारे शरीर को मार दिए ना, आत्मा में तो परमेश्वर है ही हमारे साथ। हालेलुया। कभी कोई अलग कर सकता है? आपको ये विश्वास होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए। हालेलुया। शरीर को अलग कर सकते हो, चर्च से अलग कर सकते हो, जमीन से अलग कर सकते हो, जजा से बेदखल कर सकते हो, लेकिन हर चीजों से अलग कर सकते हो, लेकिन हमको परमेश्वर के प्रेम से कभी नहीं अलग कर सकते, क्योंकि वो हमारे हृदय में बसा। हालेलुया। हमारी आत्मा में बसा, हमारी आत्मा उसकी आत्मा एक है। हालेलुया। हम हृदय से प्रेम करते हैं, आत्मा से प्रेम करते हैं, शरीर से प्रेम नहीं करते। हालेलुया। इन चीजों से प्रेम नहीं करते। हालेलुया। इसलिए कोई भी अलग नहीं कर सकता। आमीन। ताली बजाकर बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए गीत गाएंगे। हालेलुया। गीत गा करके परमेश्वर हालेलुया।
धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी धन्यवाद जब तक संभाला करे पिता और इस युग को ठहराया करे पिता, कि आज के दिन में करे पिता उस देह में शामिल हो जो आपने हमारी ठहराई। जो देह तोड़ी गई हमारे लिए, जो लहू बहाया गया हमारे लिए, आपने कहा का तंत्र तोड़ा गया हमारे खाने के लिए, और जो लहू को बहाया गया मुझे यही किया शुक्र पिता आपने अवसर दिया और ऐसी दया किया करे पिता और लेकर आया हम आपका धन्यवाद। तो दुआई करें आज के खाने में तारीफ की और अपनी मेहमान भी शुरू से हालेलुया। आइए गीत गा करके हम उसी को खाएंगे। तेरे मार खाने से यीशु मेरी बड़ाई है। तेरे मार खाने से यीशु मेरी बड़ाई है। तेरे खून मारे धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। अब तक संभाला तेरे पिता और अपनी महिमा लिया करे पिता, और हर एक निकवाई की अपनी खाली से हम आपका धन्यवाद देते हैं। पूरे भारत देश का नागरिक प्रशासन सभी को उद्देश्य करते चाहते यहाँ पर उपस्थित भाई बहन को उद्देश्य करते हैं, जैसे अब तक संभाला आगे भी संभाले और अपनी निकवाई। यदि कोई समस्या दुर्बलता में है चंगा सूचित करते हैं और अगले छोड़े मिले तो बड़े आने पास और आगे के समय को आपकी प्रार्थना को आपके हाथ में देते हैं, जैसे तो वैसे ही सदा सर्वज्ञ सारा आदर सारी धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जस्ट ने ग्रहण करे पिता पुत्र हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। सभी को जय